कि 9 अक्टूबर के दिन बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही बड़ा बेमिसाल रैली होने वाली है। उसको आप कह सकते हैं कि 2025 का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। उस रैली में कौन कौन आने वाले हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उस रैली में कितने लाख लोग जाएंगे बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर के दिन रैलियां होने वाली है। आप सोच रहे हो कि 9 अक्टूबर के दिन आखिर ऐसा क्या खास बात है कि 9 अक्टूबर के दिन ही बहन जी का रैलियां होने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर के दिन ही माननीय कांशीराम साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसी महापरिनिर्वाण दिवस पर ही बहन कुमारी मायावती जी ने रैलियां करने वाली हैं। वह रैली अंबेडकर पार्क लखनऊ में करेंगी। और साथियों बता दूं कि 9 अक्टूबर के दिन करीबन 9 से 10 लाख लोग वहां पे इकट्ठा होंगे। बहुजन समाज इकट्ठा होगा। साथियों बता दूं ये बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। 9 अक्टूबर के दिन बहन जी के लोगों ने आगाह कर दिया है कि आप लोगों को 8 अक्टूबर को ही अंबेडकर पार्क लखनऊ में पहुंच जाना है, क्योंकि 9 अक्टूबर के दिन आप लोगों को शायद जगह खड़ा होने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसीलिए माताओं बहनों भाइयों दादाओं से निवेदन है कि आप लोग 8 अक्टूबर को पहुंच जाएं। साथियों बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार ग्रामीणों में जाकर अपना कार्य कर रहे हैं। और कहा बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने हर एक जिले से 40 से 50 बसें बुक कर दिया गया है 9 अक्टूबर के दिन अंबेडकर पार्क लखनऊ में जाने के लिए। आप सोच रहे हो कि इतने लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने इकट्ठा क्यों कर रही हैं। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको बता दूं तो 2027 में चुनाव है और 27 से पहले पंचायतीय चुनाव होने वाला है। उस पंचायतीय चुनाव को लेकर और 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर बहन जी ने कुछ आगाह करेंगी और अपने फिर से जिस घर को छोड़कर नेता विधायक सांसद एमएलए मंत्री हैं लोग, जितने लोग अपने घर को छोड़कर वापस किसी पार्टी में चले गए थे, वो लोगों का आपसी होने वाला है 9 अक्टूबर के दिन। इसी बीच एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की भी एंट्री हो चुकी है कि चंद्रशेखर आजाद जी का एएसपी पार्टी है यानी आजाद समाज पार्टी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी का भी झंडा नीला है और बहुजन समाज पार्टी का भी झंडा नीला है। आजाद समाज पार्टी के झंडा के अंदर बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब की प्रतिमा लगी है और बहुजन समाज पार्टी के झंडा में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब के फोटो लगे हैं। तो मैं बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हर मंचों से आगाह करते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के विचारधाराओं पे चलते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ बहन जी जब जाती है बड़ी रैलियां जब करती हैं तो कहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब की विचारधाराओं पे करती हूँ। तो साथियों सबसे बड़ा योगदान किसको आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएं। जो 1985 से लगातार बहुजनों के लिए कार्य कर रहा है आप उनके साथ हैं कि जो 2020 से जो आए हैं आप उनके साथ हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बता दूं कि जब मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा कि चंद्रशेखर जी 9 अक्टूबर के दिन बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही बड़ा बेमिसाल रैली होने वाला है, क्या आप सोच रहे हैं क्या उस रैली में आप जाएंगे कि आप भी 9 अक्टूबर के दिन ही आप भी कहीं रैलियां करने वाले हैं। उस बीच को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसी अग्रसित टिप्पणियां की है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बीएसपी के साथ साथ आकाश आनंद पर भी टिप्पणियां किए। आकाश आनंद जी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी पर भी टिप्पणियां किए। पहले आप यह वीडियो देखें कि आपकी हाइट कितनी है? 5'10" और मेरी भी लगभग 5'10". आपकी ऊंचाई आपके साथ है, मेरी ऊंचाई मेरे साथ है, आपके कर्म आपके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं अपनी फील्ड का मास्टर हूँ। जो जैसा करेगा जनता को वैसा समर्थन मिलेगा। आज का समय बड़ा बदलाव का है। ये बात बड़े बड़े दलों को महसूस हुई और जो देश में मुख्य विपक्षी दल है उनके बड़े बड़े नेता गांव गलियों में घूमते फिरे, यात्राएं करते फिरे। समय बदल गया है। जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसको हम नेता मान रहे हैं, हमारे बीच रहे। तो जनता किसके साथ है ये आपसे मुझसे छिपा हुआ नहीं है। आपको मीरापुर याद है या नहीं है?
तलवार की धार पे वो चुनाव हुआ था, और किसको कितने मत मिले, आप कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, आपको सब पता है। और आपको जहां बैठे नगीना ये भी याद है, और आपको डुमरियागंज का रिजल्ट याद है, और भविष्य में तीसरे पंचायत चुनाव होगा वो भी आपको याद रहेगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, विपक्ष के लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं। आप देख लिए वीडियो, चंद्रशेखर आजाद जी क्या बोले। मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी दो महत्वपूर्ण बातें किए हैं। पहली बात, चंद्रशेखर आजाद जी बोले कि जो जैसा करेगा जनता के बीच, जनता उनके सामने वैसे ही पेश आएगी। दूसरी बात बोले कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, अब वो समय बदल चुका है। जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जो समाज के लिए कार्य कर रहा है उनके सामने ही वैसे ही जनता उनके सामने पेश आ रही है। अब वह समय पूरी तरीका से बदल चुका है। वह पहले का समय नहीं है जिसको जनता जानती नहीं थी उसको मानती थी, लेकिन अब जो जनता के बीच कर रहा है वैसे ही जनता उनके साथ भी कर रही है। तो हम यह वीडियो रोककर बताना चाहते हैं आपको कि जो व्यक्ति 1989 से इस फील्ड में आके शादी ब्याह भी नहीं किए, शादी ब्याह का तो छोड़ो, अपने परिवार को छोड़कर बहुजन समाज को जगाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस समाज में बिता दिया, क्या आज वो इतने बुरे हो गए कि जनता अब पहचानने की कोशिश नहीं कर पा रही है? ये मेरा कहना नहीं है, ये माननीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि अब वो समय बदल चुका है। यानी कि आप 2016 से आए तो जनता आपको बखूबी पहचान नहीं है, और जो लगातार बहुजनों के लिए 1989-90 से काम कर रही है उसको जनता नहीं पहचान पा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय देते जाइएगा जरूर से कि जनता किसको पहचान रही है। आकाश आनंद जी पर चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसी टिप्पणियां किए कि आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसी कड़वी आवाज में निंदनीय किए हैं आकाश आनंद जी को कि बहुजन समाज पूरी तरीका से चंद्रशेखर आजाद जी पर नाराज है कि आखिर ऐसा कह क्यों बोले। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार हर मंचों से आगाह करते हैं कि बहुजनों के साथ हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को ही टिप्पणियां कर रहे हैं? ये कैसी सोच है इनके अंदर? ये जनता सोच रही है, जनता कह रही है। लगातार वीडियो चंद्रशेखर जी का वायरल हो रहा है। घर का मामला है, समाज का इससे कोई लेना देना नहीं। समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। समाज पे आज भी जुल्म हो रहा है। अभी वो मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया हाई कोर्ट ने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4-4 दिन बाद लोग जागे हैं। आपको साफ लहजे में बता दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद जी ये नहीं सोच रहे हैं कि बीएसपी में वापसी हो उनकी, आकाश आनंद की। अगर बीएसपी में आकाश आनंद की पूरी तरीका से वापसी हो जाएगी तो हमारा पत्ता गुल हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार हर मंचों से आगाह करते हैं कि नवयुवकों को जगाना है। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने नया मोड़ ले लिया, आकाश आनंद जी को वापस अपने बीएसपी में बुला लिया, और उनको बहन कुमारी मायावती जी ने हर एक मंचों पर सर्वप्रथम आकाश आनंद जी को आगे कर रहे हैं। जिस तरीका से आकाश आनंद जी बिहार में रैलियां कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, इनको अंदर अंदर जलन हो रही है कि हमारे नवयुवकों को आकाश आनंद जी बहका रहे हैं। इस वजह से आकाश आनंद जी पर चंद्रशेखर आजाद जी टिप्पणियां किए हैं। जब मीडिया ने पूछा कि चंद्रशेखर जी ये बताइए, बहन कुमारी मायावती जी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही हैं और अपने लोगों को जमीनी स्तर पर भेज के बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो उस पर चंद्रशेखर आजाद जी किस लहजे में बात किए आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने कानपुर के पार्क का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद फिर उठे। मैंने मुरादाबाद का मामला उठाया तो फिर 8-10 घंटे बाद उठे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दल तो हमारा ट्विटर हैंडल देख के अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है। बाकी आज़ाद समाज पार्टी बीमारी में कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेरे आसपास देखोगे, मैं अकेला यहाँ नहीं सोया था, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से सक्षम बने हैं वो भी इसी गर्मी में और इसी खुली जगह पे यहीं मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ पे चंद्रशेखर जी का कहना है कि हमारे ट्विटर हैंडल को कॉपी किया जा रहा है। ये खुलासा बहन जी का नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कि हर एक मुद्दे को जब मैं उठाता हूं तो बड़े बड़े नेता हमारे ट्विटर को कॉपी करते हैं, लेकिन बहन जी का नाम नहीं लिए, इशारों में बोले कि हमारे ट्विटर हैंडल को कॉपी किया जा रहा है।
चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं? कानपुर का जो मामला था उस पे भी सर्वप्रथम मैंने ही आवाज उठाया था। मुरादाबाद का जो मामला था उस और सर्वप्रथम आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, उसको भी बड़े बड़े नेताओं ने कॉपी किया। जब मैंने वाल्मीकि समाज को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने की बात थी तो सर्वप्रथम मैंने आवाज बुलंद किया और ट्विटर पे ट्वीट किया। तो ये चीज बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों की? बहन कुमारी मायावती जी ने 8 घंटे बाद ट्वीट की वाल्मीकि समाज पर। तो अरे भाई मैं बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है कि हर एक मुद्दे को जब तक पूरी तरीका से जानकारी ले नहीं रहती है उसके बीच वो किसी पर भी टिप्पणियां नहीं कर सकती है। और बहन जी का एक ऐसा ट्वीट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम सब लोग अमल करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी छोटी नेता नहीं है जिस तरीका से आप सोच रहे हैं। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहे कि हमारी सेना बहुत ही ताकतवर है, अगर बहुजन समाज पर आंच भी आई तो हमारी सेना पूरी तरीका से इस देश की राजनीति को बदल कर रख देगी। पहले आप वीडियो देखें और मेरे आसपास देखोगे, मैं अकेला यहाँ नहीं सोया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से सक्षम बने हैं वो भी इसी गर्मी में और इसी खुली जगह पे यहीं मेरे साथ मौजूद थे। मैं इसलिए ताकतवर हूँ कि मेरे पास विश्व के सबसे अच्छे नेता कार्यकर्ता हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने आप को ताकतवर मानता हूँ। और जैसे जैसे हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश और देश की बड़ी। आपने वीडियो देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी साफ तौर से बता दिए कि हमारे पास तो ताकतवर लोग हैं, इस देश की राजनीति को तार तार कर दूंगा, 2 मिनट में बदल कर रख दूंगा। इशारों इशारों में बहन जी का नाम तो नहीं लिए, लेकिन इशारों इशारों में बहन जी पर ही टिप्पणियां किए और ये कहे कि इस देश की राजनीति को पूरी तरीके से हमारे ताकतवर सेना बदल कर रख देगी। यह सवाल जनता के बीच से खुल के सामने आता है। क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती जी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जी इतने बड़े हो गए हैं जो बहन कुमारी मायावती जी को चुनौती दे सकते हैं? यही नहीं, इशारों इशारों में दावा भी किए कि मैं बीएसपी से भी आगे निकल जाऊंगा। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जी का दावा कितना सही है? आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएं। क्या चंद्रशेखर आजाद जी की तुलना बहन कुमारी मायावती जी से हो सकती है? क्या मायावती जी के लिए चंद्रशेखर आजाद जी चुनौती बन चुके हैं? आजकल मीडिया में यही सब दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी मीडिया ने नहीं बोल पा रही है। क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन कुमारी मायावती जी का तुलना कर पाएंगे? आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी का गठन 2016 में किए और 2016 में जब किए तो जनता ने जब पूछा कि आपने कभी पार्टी नहीं ना बनाएंगे, तो यही चंद्रशेखर आजाद जी बोले कि मैं पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या है, जब हमारे बड़े माननीय नेताजी बना के रखे हैं बीएसपी पार्टी, तो हमारी कोई जरूरत नहीं है पार्टी बनाने के लिए। जो व्यक्ति बोला कि मैं कभी पार्टी का निर्माण नहीं करूंगा और 2020 में अपने पार्टी का निर्माण कर दिया बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए, क्या वह बहुजन समाज पार्टी को चुनौती दे सकती है? यह जनता का सवाल है। और जनता से मेरा यही कहना है कि जो 1990 से करता चला आ रहा है, इस प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बन के बहुजन समाज को इकट्ठा करने में, बहुजन समाज को ताकत दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने 1990 से कार्य किए। आज वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे ट्वीट हैंडल को कॉपी किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता ने कॉपी कर रहे हैं। जो मैं आवाज उठाता हूं वो बड़े बड़े नेता हमारे आवाज को देख के फिर अपना आवाज उठाते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार बोलते हैं आकाश आनंद जी को कि मेरा छोटा भाई है, और दूसरी तरफ लगातार आकाश आनंद जी पर टिप्पणियां करते हैं, बीएसपी पर टिप्पणियां करते हैं, बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणियां करते हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए यह चुनौती है? क्या आखिर चुनौती है तो इनको ये कैसे किया जाए? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।